वर्तमान में हम सभी के हित की बात करते, सभी के कल्याण की बात करते, लेकिन सभी लोगों को वे बातें रुचिकर नहीं लगती। जैसा कि अभी अभी एक माता जी ने बताया कि एक लड़की ने कहा कि महाराज जी, माता जी, संसार में तो मुझे कोई दुख दिखता ही नहीं, संसार में तो कोई दुख है ही नहीं, आप जबरदस्ती बोलते हो संसार में दुख है। तो ऐसा कथन वे लोग करते हैं जिन लोगों ने कभी अपने आत्मा के हित के बारे में सोचा ही नहीं। ऐसी बातें वे लोग करते हैं जिन्होंने इंद्रिय सुख से ऊपर उठ करके कुछ सोचा ही नहीं। इसीलिए इंद्रिय के जो सुख है वे दुख स्वरूप ही है, क्योंकि उनका जो सुख है वह तात्कालिक है, वह शाश्वत सुख नहीं है। तो वो जो लड़की कह रही थी कि मुझे तो कोई दुखी नहीं है, संसार में कोई दुखी नहीं है, क्योंकि उसे इंद्रिय सुख की उपलब्धि थी, उसके पिता धन धान्य से युक्त थे, परिवार में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, उसे कोई रोक टोक करने लगाने वाला नहीं था, पूरी तरह से स्वतंत्रता उसको हासिल थी। उसे लगता था कि मुझसे तो सुखी कोई संसार में है ही नहीं, और सारे सुख मेरे पास है। पिताजी से 100 रुपये मांगती हूँ, 1000 देते हैं, 1000 मांगती हूँ, 10,000 देते हैं, और क्या चाहिए। तो इसलिए उसने कह दिया होगा कि संसार में तो कोई दुख है ही नहीं, परंतु उसने इंद्रिय सुख को ही सुख माना है। अतीन्द्रिय सुख के सामने इंद्रिय सुख दुख ही है। आत्मा के कल्याण के सामने संसार का ऐश्वर्य, संसार का वैभव, संसार की सुख सुविधाएं, ये दुख ही है, क्योंकि शरीर के सुख को जो सुख कहता है वो आत्मा के सुख को सुख समझता ही नहीं। या यूं कहें, जो शरीर के सुख को सुख मानता है वो आत्मा के सुख को दुख मानता है, और जो आत्मा के सुख को सुख मानता है वो शरीर के सुख को दुख मानता है। तो शरीर का जो सुख है वह आत्मा के लिए दुख है, और जो आत्मा का सुख है वो शरीर के लिए दुख है। तो यहां पर बात सिर्फ इतनी ही है कि जो अपने आत्महित की बात को सुनता नहीं है वह बहरा है। बतलाया जा रहा है कि आगे गड्ढे हैं, उस रास्ते पर मत जा, गिर जाएगा। सुन करके भी नहीं मान रहा है और आगे बढ़ करके गिर रहा है। तो जितने भी लोग संसारी स्थिति में जी रहे हैं उनसे कहा जा रहा है कि ये चतुर्गति में संसार दुख का कारण है। कहां तू आगे जाकर के गड्ढे में गिरना चाहता है, मत जा। लेकिन वह नहीं सुन करके फिर भी जाता है और गिर जाता है। अब बताओ, कोई पंडित किसी व्यक्ति को, समाज को उपदेश दे तो उनका उपदेश किस प्रकार का होगा? बोले उनका उपदेश इस प्रकार से है कि 2 बहरे बस स्टैंड में खड़े, एक बहरे ने दूसरे बहरे से कहा कि भैया ये बस इंदौर जाती है। तो दूसरे बहरे ने कहा नहीं नहीं, ये बस इंदौर जाती है। तो पहले बहरे ने कहा कि भैया मैं समझा कि इंदौर जाती है। तो ये सब बहरों की बातें हैं, कोई हित का कल्याण का काम कर ही नहीं रहा है। वो उससे कह रहा है, वो उससे कह रहा है, बस कह रहे हैं लेकिन कल्याण कुछ करना है नहीं। साथियों, बधिरा कहा बहरा कौन है, जो हित की बात नहीं सुनेगा वह बहरा है।
और हित की बात सुनकर के अपना हित कैसे किया जाए, इस पर विचार करना जरूरी है। मेरा कल्याण कैसे हो, इस पर विचार करना जरूरी है। परंतु कल्याण के भाव होना बहुत दुर्लभ है। मोक्ष मार्ग पर चलने की इच्छा होना बहुत दुर्लभ है। हम मोक्ष मार्गी साधुओं की टोली को देख लेंगे, समूह को देख लेंगे, संघ को देख लेंगे, आहार दान करवा देंगे, विहार करवा देंगे, सारी प्रक्रिया में शामिल होंगे, लेकिन संघ में शामिल होकर के कल्याण करने की बात आए तो कहते नहीं, हम तो यही ठीक है, हमारी तो इच्छा ही नहीं है, हमारी तो भावना ही नहीं। सच में नहीं होती है। कोई व्यक्ति जानबूझ करके नहीं, इच्छा ही नहीं होती। और जिसकी इच्छा होती है उसको किसी प्रकार से समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। जिसकी इच्छा होती है उसको समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। और जिसकी नहीं होती है तुम लाख कोशिश करो, नहीं होगा तो नहीं होगा। इसीलिए यहां पर बधिरह कह, जो हित की बात नहीं सुनता है वह बहरा है। मैं आप सबसे जो बात करता हूं, साधु संत जो हमसे बात करते हैं, वो हित की तो बात करते हैं, फिर भी हमारे कान में जूं नहीं रेंगती, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए तो ऐसा है, गधे को दो ज्ञान और गधा हिलाए कान। भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पगुराए। जितने लोग हैं जो सुन रहे हैं और हित नहीं कर रहे हैं, तो आचार्य कहते हैं सब वही दो कहावत से जुड़े हुए लोग हैं। इनके सामने तुम कितनी भी भीन बजाओ, भैंस तुम पगुरी करती रहेगी, इसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो साथियों, फिर इसमें कभी कभी लगता है कि वाकई में अभी इनके कल्याण का समय नहीं आया है, इस कारण से ऐसी स्थिति निर्मित है। तो आप हम सब लोग अपने हित के बारे में, अपने कल्याण के बारे में, अपने उद्धार के बारे में सोचे। और जिस दिन यह भाव हमारे भीतर आएगा, उस दिन निश्चित रूप से हमें जिनवाणी सुनाई देने लगेगी। अब देखो, धन के लिए हर व्यक्ति प्रयत्न करता है, धर्म के लिए कितने लोग प्रयत्न करते हैं। धन के लिए मंडे से सैटरडे 6 दिन होते हैं। धर्म के लिए एक संडे निकाल रखा है कि आज के दिन मंदिर चलेंगे। कितने लोग हैं जो संडे वाले भी हैं, विचार करना। धन के लिए सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक पूरा टाइम देते हैं। व्यापारी हैं तो सुबह 8 बजे से रात को 10 बजे तक पूरा टाइम देते हैं। धर्म के लिए कोई है ऐसा कि सुबह से लेकर के शाम तक का टाइम पूरा धर्म के लिए दे रहा है। भोजन के लिए हर व्यक्ति प्रयत्न करता है। जिसके पास कुछ भी नहीं है वो भीख मांग के पेट भरता है। भोजन के लिए सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, भजन के लिए कौन करता है बताना। एक भजन गाना नहीं आता हमें, एक भक्ति नहीं आती हमें, भगवान के सामने बैठ करके तन्मय होने की स्थिति नहीं बनती हमारी। क्या हो गया? भोजन में तो ऐसा मजा आ गया, हर व्यक्ति भोजन करके कहता है आज तक क्या था यार, क्या बताओ, मजा आ गया। कभी भजन के लिए ऐसा कहो कि क्या आनंद आया? नहीं, हो ही नहीं पा रहा है। विचार करने जैसा है। तो धन के लिए हर व्यक्ति लगातार पुरुषार्थ कर रहा है, पहली बात। भोजन के लिए हर जीव सुबह से तलाश कर रहा है, सुबह से लग गया खाने के लिए, लेकिन भजन की रुचि नहीं आती। और जिसकी भजन की रुचि आ जाती है फिर उसकी भोजन से रुचि कम हो जाती। जिसकी धर्म में रुचि आ जाती है फिर धन से रुचि हट जाती है। दौलत राम जी का कहां था देखो,
उन्होंने लगाया कि भाई दिन अपना खर्चा कितना है, लगता कितना, बोले 1 रुपया दिन का खर्चा है। तो कमाने के लिए जाते थे, 1 रुपया कमाते थे, 1 रुपये की कमाई हुई और तुरंत वापस आ जाते थे। बोले आज का काम खत्म, अब कल का कल देखेंगे, और बैठ करके फिर स्वाध्याय में लग जाते थे, तत्व चिंतन करने लग जाते थे। क्या हुआ? विचार करिए, 1 रुपए की रोज की जरूरत है, आज की कमाई हो गई 2 घंटे में 1 रुपया कमाया, 2 घंटे में बाजार से आ गए, 4 घंटे में कमाया, 4 घंटे में आ गया, आज मेरी इतनी आवश्यकता है, कल का कल देखें। और बाकी पूरा समय तत्व चर्चा में, तत्व चिंतन में, स्वाध्याय में लगाते थे। पंडित दौलत राम जी की कहानी है। साथियों, जब तक हमारे मन में रुचि नहीं होगी तब तक जिनवाणी सुनाई नहीं देगी, वो हित की बात सुनाई नहीं देंगी। तो यहां पर प्रश्न आया, वधिरा कहा बहरा कौन है? यह हितानी न सुनोती, जो हित की बात नहीं सुनता है वही बहरा है। आप सबसे कह रहा हूं कि अपने कानों का इलाज कराओ और हित की बात सुनने लग जाओ, बस उसी दिन आप स्वस्थ कहलाएंगे, आपके कान कान कहलाएंगे। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर।